आज हम समझेंगे भोजन क्या है। भोजन यानी कि जितने भी जीवधारी जो हैं उनको जीने के लिए, कार्य करने के लिए या वृद्धि करने के लिए या विकास करने के लिए वो बाहरी पर्यावरण से कुछ खास पदार्थ को ग्रहण करते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर भोजन है क्या। भोजन को ग्रहण करने के बाद मनुष्य के अंदर उससे क्या चीज होता है उसको आज समझेंगे। प्लस में जीव को भोजन क्यों जरूरी है, इस चीज को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। वे सब पदार्थ जो ग्रहण करने के बाद जो शरीर में ऊष्मा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, या शरीर में टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत करती है, या शरीर में जो भी कमी हो वह खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने के बाद, भोजन को ग्रहण करने के बाद उस जीवधारी का वो सब चीज पूरा होता है ना। कहा गया है कि भोजन जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। शरीर निर्माता हो गया, ऊर्जादायक हो गया और विनियंत्रक हो गया। यानी कि कुछ ऐसे भी जो फूड है, भोजन है, जिसको खाने के बाद जीव शरीर का, चाहे मनुष्य का, चाहे जो भी जीवधारी जो है उनका शरीर का निर्माण होता है, यानी शरीर बनता है, उनका बॉडी बनता है। मतलब कि वो आप हेल्थ हुआ देखेंगे वो सब फूड खाने से। और कुछ ऐसे फूड है जो केवल और केवल ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। जैसे लोग ड्राई फ्रूट्स खाता है केवल और केवल एनर्जी के लिए, कुछ लोग फल खाते हैं केवल और केवल एनर्जी के लिए। और जो खाना खाने के बाद जो आप खाकर खा रहे हैं उससे आपको शरीर में एनर्जी आ रहा है, केवल केवल ऊर्जा आ रहा है, उसको हम ऊर्जादायक फूड कहेंगे, खाना कहेंगे। और जो आपका शरीर का मसल्स का निर्माण कर रहा है, मसल्स बना रहा है, आपके हड्डियों को मजबूत कर रहा है, उसे आप हम कह सकते हैं शरीर निर्माता। यानी कि एग्स हो गया या मीट हो गया, चिकन हो गया, ये सब भी जीवधारी भोजन को ग्रहण कर रहा है। तो भोजन को ग्रहण करने के बाद उसमें से ढेर सारा मात्रा में विटामिन मिलता है, खनिज मिलता है, वसा मिलता है, प्रोटीन मिलता है, यानी अनेकों प्रकार के उसमें से तत्व मिलता है। और सब तत्व अलग अलग काम करता है। जैसे कि अगर इसके प्रकार की बात कर रहे हैं हम, फूड के प्रकार के, भोजन के प्रकार के, यह 3 प्रकार के होता है। फर्स्ट में है शरीर निर्माता, सेकंड में है ऊर्जादायक और थर्ड में है विनियंत्रक। कहने का मतलब कि वैसे फूड जो शरीर का निर्माण करे, मसल्स का निर्माण करे, मसल्स का ग्रोथ करे, तो उसे हम शरीर निर्माता कहेंगे। और शरीर निर्माता फूड में आपको उस फूड से, जब उस फूड को आप ग्रहण कीजिएगा तो उस फूड से आपको प्रोटीन मिलेगा और खनिज मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा और खनिज मिलेगा ना। जिस खाद्य पदार्थ को खाने के बाद में आपको प्रोटीन और खनिज की प्राप्ति हो रही है, उस भोजन को हम शरीर निर्माता कह सकते हैं। सिंपल सी बात है। इसके बाद हम चलते हैं ऊर्जादायक, यानी कहने का मतलब कि कुछ ऐसे भी खाना है, भोजन है, खाकर कर सकते हैं जिसको खाने के बाद में आपको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो रही है और वसा की प्राप्ति हो रही है। कोई भी ले सकते हैं, सब जो चीज खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, चावल में ढेर सारा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है, रोटी खा रहे हैं आप, वसा रहता है, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, ये सब चीज। यानी जिस खाद्य पदार्थ से आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा की प्राप्ति हो उसे हम ऊर्जादायक कह सकते हैं। जैसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है, चाहे विटामिन जो है, और ड्राई फ्रूट्स में रहता है। ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद आपको लगता है कि हाँ एनर्जी हमको कुछ मिला है। चाहे फ्रूट्स खाइए, फल खाइए, फल खा के देखिए आप, उससे ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगा। वो सब फूड को हम ऊर्जादायक कहते हैं। इसके बाद है विनियंत्रक। विनियंत्रक कहने का मतलब कि वैसे भोजन जिसको ग्रहण करने के बाद, चाहे वैसे खाद्य पदार्थ से ग्रहण करने के बाद हमें विटामिन की और खनिज की प्राप्ति हो, विटामिन और खनिज की प्राप्ति होता है, उसको हम विनियंत्रक कहते हैं। विनियंत्रक भोजन कहते हैं उसको हम।